न्यूज क्या ट्विटर से जानते हैं आप? व्यूज क्या टीवी चैनल से लेते हैं आप? कौन देगा निष्पक्षता की गारंटी? भारत भाग्य विधाता पर होती है निष्पक्ष और बेबाक बहस। सबको सुने, न्यूज को समझें और फिर अपना व्यूज बनाएं। बीबीवी टीवी, जानिए भारत के भविष्य की दिशा और दशा हमारे साथ। नमस्ते अविरल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बीबीवी टीवी पर। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल आपसे ये है कि अविरल जी, मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के कुछ सैन्य ठिकानों पर सर्जिकल या समिति स्ट्राइक की थी। अगर ये सच है तो सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान क्यों नहीं आया है? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान को किस प्रकार से मुंहतोड़ जवाब दिया गया वो सब विदित है, और किस प्रकार से हमने पाकिस्तान के कई शहरों को नेस्तनाबूद करने का काम किया। हमारी सेना ने, हमारे जाबाज सैनिकों ने निश्चित रूप से किस प्रकार से उनके सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, और साथ ही साथ किस प्रकार से वहां आतंकवादी ठिकानों को, आतंकी ठिकानों को पूर्ण रूप से नेस्तनाबूद किया गया, वो सर्वविदित है और सबके मध्य में है। और जिस प्रकार से विषय पाकिस्तान का, तो रावलपिंडी तक घुस के मारने का काम हमारे द्वारा किया गया, इस्लामाबाद तक हमने घुस के मारा, वो स्पष्ट रूप से सबको नजर आया। ऑपरेशन सिंदूर किस प्रकार से हुआ वो सबके मध्य में है। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष को चर्चा करनी चाहिए और गर्व करना चाहिए, भारतीय सेना पर गर्व करना चाहिए, और ये मैं समझता हूं जश्न का विषय है। और जहां तक विषय है आतंकवादियों का, तो आतंकवादियों को भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय विपक्ष का, मैं समझता हूं विपक्ष को जवाब देना चाहिए आगा रुहुल्ला मेहंदी के विषय पर। आगा रुहुल्ला मेहंदी ने किस प्रकार का बयान दिया, ये सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाकायदा श्रीनगर का है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का सांसद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर राज्य के भीतर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, और एक प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला वहां मौजूद है। तो मैं सोचता हूं वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन से सरकार है, तो कांग्रेस पार्टी को इस विषय में जवाब देना चाहिए कि सैयद आगा रुहुल्ला मेहंदी ने टूरिस्ट को सांस्कृतिक हमलावर कहा था। एक प्रकार से उसने सांस्कृतिक हमलावर उसके द्वारा कहा गया, पर्यटकों को कहा गया बकायदा, और इस हमले से पूर्व में कहा गया। मैं सोचता हूं इस विषय पे जवाब दे विपक्ष, तो अच्छा होगा, बेहतर होगा। देखिए, विपक्ष का कहना है, हमने विपक्ष से बातचीत की तो उनका कहना है कि इतने संवेदनशील मामलों में सरकार को पारदर्शिता रखनी चाहिए और संसद को विश्वास में लाना चाहिए। और आप इस मांग को किस नजरिए से देखते हैं, आप मुझे ये बताइए। नहीं, देखिए, इस पूरे विषय को ही मैं एक एक करके पॉइंट वाइज स्पष्ट कर देता हूं। नंबर 1, आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, वो सबके मध्य में है और बिल्कुल स्पष्ट है। नंबर 2, जहां तक विषय है गौरवान्वित होने का, तो निश्चित रूप से प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक भारतवासी गौरवान्वित महसूस कर रहा है जो भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया। नंबर 3, जहां तक विषय है भारत का, तो ये बिल्कुल स्पष्ट भारत ने कर दिया, भारत ईंट का जवाब पत्थर से देगा। नंबर 4, जहां तक विषय भारत का, तो भारत आज पूर्ण रूप से मजबूत है, ये सबके मध्य में, और ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से सबको नजर आ रहा है। नंबर 5, हमने घर में घुसकर मारा, इस विषय पर चर्चा की जानी चाहिए। नंबर 6, मेरा निवेदन रहेगा विपक्ष से, आपके माध्यम से, किसी प्रकार की घिनौनी राजनीति ना की जाए, किसी प्रकार से इंटरनल पॉलिटिक्स ना की जाए। मेरा ये हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन आपके चैनल के माध्यम से रहेगा। साथ ही साथ नंबर 7 में ये पॉइंट रहेगा, विपक्ष को भी इस विषय को स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि टेररिज्म को किसी रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, किसी रूप में टेररिज्म टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ये भारत ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। साथ ही साथ जिस प्रकार से चर्चा की जा रही है थर्ड पार्टी इंटरवेंशन और अमेरिका के इंटरवेंशन की बात की जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप की बात की जा रही है, मैं सोचता हूं किसी प्रकार का कोई सीज फायर नहीं हुआ, किसी प्रकार का युद्ध विराम, ये जो बातें कर रहे हैं कुछ नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है, भारत ने हमला करना रोका है, और किसी प्रकार से जो भारत ने हमला करना स्थगित किया पाकिस्तान के ऊपर, यह स्थगित रहेगा। अगर किसी प्रकार से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, किसी प्रकार से भारत की धरती पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का प्रयत्न अथवा प्रयास पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है, तो मैं समझता हूं उसका अर्थ युद्ध होगा, यह बिल्कुल स्पष्ट है। एक प्रकार से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मतलब वॉर है, यह भारत ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, और भारत की सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, घर में घुस के मारा। उस विषय पर चर्चा बेहतर होगा, और हमारी प्रायोरिटी में शामिल है जम्मू कश्मीर में पूर्ण रूप से शांति हो, जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से शांत हो। और जम्मू कश्मीर में जहां तक विषय टूरिज्म का, तो मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर राज्य के भीतर जहां तक टूरिज्म की बात की जाती है, तो टूरिज्म को अफेक्ट करने के लिए आतंकी हमला हुआ था, आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया था। तो ये बिल्कुल क्लियर है, किसी प्रकार से टूरिज्म को अफेक्ट नहीं होने दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर की शांति हमारी प्रायोरिटी में थी, है और रहेगी। पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, इसमें किसी प्रकार से कोई दो राय नहीं है। और हमने रावलपिंडी तक घुस के मारा, तमाम सारे आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, उस पर विपक्ष चर्चा करे, बेहतरीन रहेगा। और विपक्ष को मेरा एक सवाल भी रहेगा आपके माध्यम से कि मनमोहन सिंह जी की सरकार, स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार वर्ष 2004 से
2009 के मध्य में रही, 2009 से 2014 के मध्य में रही, यूपीए 1 2004 से 2009 तक रहा, 2009 से 2014 तक यूपीए 2 रहा। 10 साल के दौरान दोनों सरकारों के दौरान कितनी बार घर में घुसकर मारा गया इंडिया के द्वारा, कितनी बार केंद्र सरकार ने फैसले लिए, कितनी बार पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुई। मनमोहन सिंह जी के समय में इस विषय पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। और जबकि मनमोहन सिंह जी के राज के दौरान, कांग्रेस के राज के दौरान, यूपीए गवर्नमेंट के दौरान घर में घुसकर आतंकवादी किस प्रकार से मारते थे, वो भी सबके मध्य में है। और भारत ने अब बिल्कुल स्पष्ट कर दिया और पाकिस्तान आज झुका हुआ है, बल्कि घुटनों के बल पर है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बौखलाया हुआ है, वहां का आर्मी चीफ मुनीर बौखलाया हुआ है। ये सब लोग घुटनों पे आ चुके हैं और वैश्विक पटल पर भारत मजबूती के साथ उभरा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उभरा है, इसमें कोई किसी प्रकार से दो राय नहीं है। और जहां तक विषय पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान बिल्कुल स्पष्ट रूप से घबराया हुआ है और हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। और जिस प्रकार से विषय पीओके का है, तो पीओके बिल्कुल स्पष्ट है, पीओके हमारा था, है और रहेगा। कश्मीर मुद्दे पर किसी प्रकार से कोई बातचीत नहीं होगी, यही भारत ने स्पष्ट कर दिया। और उसके साथ साथ वहां के 40 से अधिक अधिकारी किस प्रकार से पाकिस्तान सेना के मरे, वो भी बिल्कुल स्पष्ट सबके सामने आया। कई सौ आतंकवादी हमारी सेना के द्वारा मारे गए। चर्चा इस मुद्दे पे भी होनी चाहिए और इस मुद्दे पे भी होनी चाहिए कि किस प्रकार से भारतीय सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का तबाह किया। साथ ही साथ सिंधु जल नदी का जहां तक विषय है, तो सिंधु जल नदी की अगर बात की जाए, किसी प्रकार से फैसले में कोई तब्दीली नहीं आएगी। जो फैसला भारत का था वही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस प्रकार से विषय है पाकिस्तान पर पाबंदियों का, पाकिस्तान में पाबंदियां थी, हैं और रहेंगी, और पाकिस्तान बॉयकॉटेड था, है और रहेगा। देखिए, कांग्रेस का आरोप है कि जब जब देश में संकट होता है तो बीजेपी सरकार विपक्ष को साथ नहीं लेती। इतिहास गवाह है, ये उन्होंने बोला है कि इतिहास गवाह है कि बीजेपी ने कभी भी साथ नहीं दिया। इस बयान पर आपका क्या कहना है? नहीं, विपक्ष को देखिए, मैं इसका स्पष्ट रूप से इनके कर्मों के आधार पर जवाब दूं तो अच्छा रहेगा। इन्होंने जो कर्म किए, कुकर्म किए, इमरजेंसी इस देश में लगाई, आपातकाल इस देश में लगाया 1975-77 के मध्य में, तो आपके चैनल के माध्यम से, आपके नेशनल टेलीविजन चैनल के माध्यम से मैं केवल इतनी चीज इनसे जानना चाहूंगा। कांग्रेस के जितने प्रवक्ता नेता सुन रहे हो, वो कम से कम जवाब दे दें इस विषय का। जब आपातकाल इस देश पे लगाया, कितने राजनीतिक दलों को साथ लिया था और कितने लोगों को बताया था, और रात के अंधेरे में आपातकाल लगा के विपक्ष को जेल में ठूस दिया था। ये इनके कर्म है, लेकिन जहां तक विषय हमारी पार्टी का है, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। और हम तो कहते हैं, हमारा मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। एक भारत श्रेष्ठ भारत निश्चित रूप से हम बात करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ओके, मेरा कहना है कि कांग्रेस नेता का ये भी कहना है कि पाकिस्तान कई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सहारा लेकर भारत को दोषी ठहराना चाहता है, लेकिन सरकार की चुप्पी से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उल्टा असर पड़ रहा है। इस पर बीजेपी की क्या सोच है? नहीं, सरकार की कोई चुप्पी नहीं है। हमने तो ऑपरेशन सिंदूर किया, घर में घुस मारा, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म किसी प्रकार से एक्सेप्टेबल नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और अपनी शर्तों पे हमने अपना हमला करना स्थगित किया, इससे अधिक कुछ नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से सबके मध्य में और जग जाहिर है, सबको नजर आ रहा है। पाकिस्तान पूर्ण रूप से झुका हुआ है, घबराया हुआ है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री का वीडियो इस देश में वायरल है, न केवल देश में बल्कि दुनिया में वायरल है कि शहबाज शरीफ किस प्रकार से वीडियो शूट करता है और लेफ्ट राइट देखता है। 17 एडिट एक ही वीडियो में आते हैं। 17 एडिट होने के साथ साथ किस प्रकार से सेना का दबाव पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, और बौखलाया हुआ है, घबराया हुआ है। अर्थशास्त्री वहां कोई नहीं है, अर्थशास्त्र नाम की तो चीज ही नहीं है। इकोनॉमी समाप्त हो चुकी, इकोनॉमी का ये जानता नहीं है। पाकिस्तान में कोई विदेश नीति, रक्षा नीति नहीं है, वो भी बिल्कुल स्पष्ट हो गया। और ये भी बिल्कुल स्पष्ट है कि आतंकवाद हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी की सरकार है, मोदी है तो मुमकिन है। ये वो सरकार अब नहीं रही जो मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौरान आतंकी घर में हमें घुस के मारते थे, ये हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते थे। ये बिजी थे 2G 3G के करप्शन में, ये 2G 3G घोटाला करते थे, ये कॉमनवेल्थ घोटाला करते, तमाम सारे घोटाले करते थे। भ्रष्टाचार करने वाले लोगों से मेरा निवेदन रहेगा, ऊल जलूल बयानबाजी कम से कम ना करें। इन्हें देश हित सर्वोपरि रखना चाहिए, राष्ट्र सर्वोपरि के आधार पर बात करनी चाहिए। धन्यवाद अविरल जी, आपने हमें जी बहुत बहुत धन्यवाद।